ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके समक्ष एक पौराणिक कथा को लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं, जिसे नाग पंचमी के नाम से जाना जाता है। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो के आखिरी तक बने रहें। वैसे तो सारी सृष्टि के रचयिता एक ही है, उन्होंने सारी सृष्टि की रचना किया है और उनके अनंत रूप हैं, इसलिए सारा संसार उन्हें अनंत के नाम से जानता है। वही मालिक एक्कम को अग्नि का रूप धारण करते हैं, वही मालिक दूज को चंद्रमा का रूप धारण करते हैं, वही परमात्मा तीज को मां पार्वती बन जाते हैं और वही परमात्मा चौथ को श्री गणेश जी का रूप धारण करते हैं और वही मालिक पंचमी को शेष जी का रूप धारण करते हैं, जिन्हें सारा संसार नाग पंचमी के नाम से जानता है। आज मैं नाग पंचमी की कथा को लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। एक गांव में एक सेठ जी थे, उनके 7 पुत्र थे और 7 का उन्होंने विवाह कर दिया था। उसमें सबसे जो छोटी बहू थी वो काफी गरीब परिवार से आई थी, उसका कोई भी नहीं था, इसलिए वो 6 बहुएं उसको थोड़ा हे दृष्टि से देखा करती थी। एक समय की बात है, बड़ी बहू ने सभी को बुलाया और कहा कि इस घर को लीपना है, चलते हैं खेत की तरफ और वहां से पीली मिट्टी को लेकर के आते हैं, जिससे घर में हम पूरा लीपेंगे। सभी बहुएं अपना सामान लेकर के, खुरपा वगैरह लेकर के खेतों में पहुंची और खेत में जाने के बाद जैसे ही वो खेत को कोड़ने लगी तो बड़ी बहू के सामने अचानक एक विशाल सर्प प्रकट हो गया और उस सर्प को देखकर बड़ी बहू ने अपना खुरपी उठा लिया और उसको मारने के लिए दौड़ी। इतने में छोटी बहू ने बड़ी बहू के हाथ पकड़ लिए और ये कहे कि ये तो निरपराध है, ये किसी का नुकसान नहीं पहुंचाते, जब तक इन्हें कोई छेड़ता नहीं तब तक ये किसी को पीड़ित नहीं करते, इसीलिए आप छोड़ दीजिए। और वो सभी वहां से घर लौट पड़े और नाग देवता वहां से एक पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए। छोटी बहू उस पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंची और नाग देवता से उन्होंने क्षमा मांगी और कहा, हे नाग देवता, मेरी इन बहनों को आप क्षमा कीजिए, इनसे जो भी भूल चूक हुई है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी, आप इन्हें क्षमा कर दीजिए और आप यहीं रुकिए, आपके लिए मैं दूध लेकर के आती। और वो छोटी बहू अपने घर आ गई और घर आने के बाद इतना वो काम में व्यस्त हो गई कि वो दूध ले जाना भूल गई। और अचानक दूसरे दिन उसे याद आया कि अरे मैंने तो नाग देवता को कहा था कि दूध लेके आऊंगी। उसने तुरंत दूध लिया और वो खेतों की तरफ दौड़ पड़ी। वहां नाग देवता काफी क्रोध हालत में थे, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसने उस दूध को रखा और नाग देवता को ये कहा कि हे मेरे नाग देवता, आप मेरे भाई समान हैं, इस बहन को आप क्षमा कीजिए। नाग देवता का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने कहा कि जा, तूने मुझे अपना भाई बनाया है तो मैं वचनबद्ध हुआ और मैं तुझसे काफी प्रसन्न हूँ। और बड़े प्रसन्नता से नाग देवता ने उस दूध को पिया। उसके बाद अपनी मुंह बनी बहन को कहा कि मुझसे तू कुछ वरदान मांग, तेरे इस प्रेम से मैं काफी प्रसन्न हूँ, तूने मुझे अपना भाई बनाया है, जब भी तू मुझे दिल से याद करेगी मैं वहां प्रकट हो जाऊंगा। बहन बहुत खुश हुई, बस यही बोली कि भैया आपसे यही विनती है कि जब भी मुझे आपकी जरूरत पड़े तो आप उपस्थित हो जाइएगा। ऐसा कह करके वहां से छोटी बहू अपने घर आ गई। कुछ समय के बाद सावन आया और सावन में जो 6 बहुएं थी उनके परिवार के लोग आए और 6 की विदाई करके अपने घर लेके चले गए। बहन इन सब दृश्यों को देख रही थी, उसको बड़ा दुख हो रहा था। मेरा भी कोई होता तो मुझे भी यहाँ से विदा करके ले जाता। बस उसका सोचना ही था
कि दरवाजे पर एक आवाज़ आई और सेठ जी वहाँ से दरवाजे पर पहुँचे और उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देख रहे हैं एक सुंदर सा नौजवान युवक सामने खड़ा है। उन्होंने पूछा, आप कौन है भैया? बोले, मैं छोटी का भाई हूँ। बोले, उसका तो कोई है था ही नहीं, तो आप कहाँ से आ गए? बोले, नहीं, मैं उसका भाई हूँ, छोटा ही था तभी मैं परदेश चला गया था कमाने, अब लौटा हूँ। तो सेठ जी, आपसे यही विनती है कि मेरी बहन को आप विदा कर दीजिए। मैं उसकी विदाई के लिए आया हूँ, इसलिए आप उसे विदा कर दीजिए। सेठ जी ने इशारा किया छुटकी की तरफ और भाई अपने बहन के कमरे में चला गया और उसने अपना परिचय दिया। बहन बहुत खुश हो गई उसके बाद, और भाई अपनी बहन को लेकर अपने लोक नागलोक में लेके चला गया। और नागलोक में पहुंचने के बाद बहन ने वहां का जो दृश्य देखा, शौक हो गया। चारों तरफ हीरे जवाहरात सब पड़े हुए। वहां पर नाग देवता ने अपनी माँ से परिचय कराया। माँ बहुत प्रसन्न हो गई और उसने जी भर के उसे गले लगाया और उसके बाद उसका बहुत स्वागत किया। उसके कुछ समय के बाद भाई ने अपनी बहन की विदाई बड़े धूमधाम से की और उसे बहुत सारा धन धान्य देकर उसे एक नौलखा हार दिया और एक छड़ी दिया। उसने अपनी बहन की विदाई बड़े धूमधाम से की। यहाँ गांव में छुटकी का बोलबाला हो गया, चारों तरफ नाम होने लगा। इसके हार की चर्चा चारों तरफ फैल गई। धीरे धीरे वहाँ के रानी साहिबा के कान में वो खबर गई। उसने उस हार को देखा और राजा साहब को कहा कि मुझे वो हार चाहिए। राजा साहब ने अपने सेनापति को भेजा और सेठ जी के यहाँ कुछ धन दे करके उस हार को लेकर के चले आए। यहाँ रानी साहिबा कांच के सामने अपना श्रृंगार करके जैसे उस हार को उसने अपने गले में डाला तो वो एक सर्प का रूप हो गया, जिससे वो डर गई और उसने उस हार को फेंक दिया। जब इसकी सूचना राजा साहब को हुई तो उसने सेठ जी सहित वो छोटी बहू को बुलाने का आदेश दिया। दोनों हाजिर हो गए और राजा साहब ने पूछा कि ये सब क्या है? उस छोटी बहू ने कहा, राजन बात ऐसा है कि ये हार अलौकिक हार है। मेरे भाई ने मुझे यह हार दिया था, लेकिन इस हार को अन्य कोई अगर पहनेगा तो वो सर्प का रूप हो जाएगा, नाग का रूप धारण हो जाएगा। क्योंकि मेरे जो भाई हैं वो इच्छाधारी नाग देवता है। इतना कहना ही था कि इच्छाधारी नाग देवता वहां प्रकट हो गए और वो देख करके राजा रानी वहां की सारी प्रजा नतमस्तक हो गई। सभी लोगों ने उनका वंदना किया और उनसे अपनी गलतियों की क्षमा मांगी। तब से पूरे राज्य में, पूरे विश्व में नाग पंचमी का त्योहार बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। आप तो जानते हैं कि पूरी पृथ्वी शेष जी पर टिकी हुई है और देवों के देव महादेव भोलेनाथ बाबा अपने गले में शेष जी को धारण किए हुए हैं और वहाँ क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेष सैया पर विराजमान हैं। वैसे तो शेष जी का पूरे ब्रह्मांड में, पूरे लोकों में उनकी बहुत बड़ी महानता है और इस भूलोक में नागपंचमी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। महिलाएं अपने पूरे परिवार के साथ शिवालय में जाते हैं और शेष जी पर दूध और लावा सहित फूल और हार को चढ़ाते हैं और उनसे अपने पूरे परिवार की सुरक्षा की विनती करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपसे एक निवेदन है, अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और बेल आइकन को दबाना न भूलें। नमस्कार। धर्म ग्रंथ, साधु और संतों, देवी और देवताओं की कहानी, तीर्थ और धाम, आस्था का संगम, ज्ञान गंगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।